Hello everyone. Today we'll study a chapter of class 3rd, chapter number 3, The Prince and the Snake. So let's begin. Once there was a king named Ashoka. He had a son. His name was Devdutt. Devdutt was very lean and weak day by day. The king himself was sad and worried to see the condition of his only son. His father called the well known physicians from far off places, but they could not cure him. They tried all sorts of treatments but in vain. एक टाइम की बात, एक राजा था जिसका नाम अशोका था. उसका एक बेटा था, उसका नाम देवदत्त था. देवदत्त बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा ही थिन लीन था, एकदम पतला सा. तो किंग जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान था, घबराया था कि उसके बेटे की कंडीशन, उसका जो इकलौता बेटा है उसकी ऐसी कंडीशन है. तो उसके फादर ने, जो किंग था, उसने बहुत सारे वेल नोन फिजिशियंस को बुलाया दूर दूर जगह से, पर वो भी उसको सही नहीं कर पाए. उन्होंने हर तरीके का ट्रीटमेंट करके देख लिया, पर कोई जीत नहीं पाया, कोई इसको सही नहीं कर पाया, सब परेशान ही थे. The prince was also upset to see his father. He was fed up with his life. The prince thought, "It is because of me that my father worried." One night he left the palace and went to another kingdom. He started living in temple and ate from whatever alms he collected from kind people. This new country was ruled by a king who had two young daughters. They were raised with the best of learning. Every morning they would bow at their father's feet to seek his blessings. जो प्रिंस था वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गया. उसके फादर की ऐसी हालत देखी कि वो इतने परेशान है, तो वो भी सबसे तंग आ चुका था अपनी लाइफ से. तो प्रिंस ने एक दिन सोचा कि वो ये सब उसकी वजह से हो रहा है, उसके फादर इतना परेशान है. तो एक दिन एक रात को प्रिंस पैलेस छोड़कर दूसरे किंगडम चला गया. वहाँ पे एक टेंपल के अंदर रहने लगा और उसको जो भी लोगों से मिलता था वो खाता था. तो ये जो दूसरी कंट्री थी, ये दूसरे किंग के थ्रू रूल होती थी, जिसकी 2 बेटियाँ थी. दोनों बहुत अच्छी पढ़ाई करके इनको रेस करा गया था. हर सुबह वो अपने फादर की फीट को टच करती थी, जिससे उनको ब्लेसिंग्स मिले. One of the daughters said, "Oh father, all joys of the world is bestowed upon us with our blessings." And the other daughter would say, "Oh king, one only gets the fruit that are meant of one's action." The comments of the second daughter made the king very angry. तो उसके एक डॉटर ने बोला कि ओ फादर, इस दुनिया में जितनी भी खुशी है वो सबको मिले, सबको अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस करो. और दूसरी डॉटर ने बोला कि ओ किंग, हर एक इंसान को उसका फ्रूट मिले उसके एक्शंस के ऊपर से, जिसका जो एक्शन होगा उसके हिसाब से उसको एक फ्रूट मिले. तो ये बात सुन के जो सेकेंड ऑर्डर ने बोली है, किंग वन डे गुस्सा हो गए. हिज मिनिस्टर्स, लेट हर एंजॉय द फ्रूट्स दैट आर मेंट फॉर हर एक्शंस, टॉक हर एंड मैरी हर ऑफ टू एनीबडी यू मीट आउटसाइड द पैलेस. तो एक दिन किंग ने अपने सारे मिनिस्टर्स को ऑर्डर दिया कि उसको उसके जो एक्शंस हैं उसके मतलब का फ्रूट्स उसको खाने दो और उसको लेके जाओ और उसकी शादी करा दो, जिस कोई भी आउटसाइड मतलब आगे जो पैलेस के बाहर बंदा मतलब आदमी मिलता है उससे. द मिनिस्टर्स डिड सो and were unable to find anybody. They saw the young prince who was living in the temple. The young prince and the king's daughter were married. The princess was a religious girl and considered her husband as her god. She was very happy with the marriage. They decided to travel to a different part of the country, but as they cannot make the temple as their home. तो मिनिस्टर्स ने सब ऐसा काम करा, तो वो पर किसी को ढूंढ नहीं पाए. तो उन्होंने जब यंग प्रिंस को देखा जो मंदिर में रह रहा था, तो उस यंग प्रिंस से उस किंग की डॉटर्स की शादी करवा दी. तो प्रिंसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी, बहुत पूजा पाठ में बिलीव करती थी, भगवान में बिलीव करती थी, और वो अपने हस्बैंड को भगवान की तरह मानती थी. तो वो बहुत खुश थी शादी से. उन्होंने सोचा कि वो एक कंट्री की दूसरी पार्ट में जाएंगे, क्योंकि वो मंदिर को तो अपना घर बना नहीं सकते थे. On the day the prince became tired and wanted to rest under the shade of a tree, he was
getting weaker every day and could not walk long distances. The princess decided to buy some food from a nearby market. When she returned, she saw her husband fast asleep and a snake coming from an ant hill nearby. As she was about to hit the snake, she saw another snake coming out of her husband's mouth. She hid herself to keep a watch. फिर जब वो रास्ते पे जा रहे थे तो प्रिंस बहुत ज़्यादा थक चुका था और वो एक पेड़ के नीचे बैठ के रेस्ट करना चाहता था, और वो दिन ब दिन वीक भी होता ही जा रहा था, तो इसलिए वो ज़्यादा लंबे डिस्टेंस वॉक नहीं कर सकता था. तो प्रिंसेस ने डिसाइड किया कि वो जाके उसके लिए कुछ फूड खरीद के लाती है पास के मार्केट से. और जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसका जो हस्बैंड है वो लेटा नींदों में है और एक स्नेक एंट हिल था पास में, वहाँ से आ रहा था. एंट हिल मतलब जो स्नेक्स का घर होता है. तो जब वो स्नेक को जैसे मारने जा रही थी तो उसने देखा एक दूसरा स्नेक उसके हस्बैंड के मुंह से बाहर आ रहा है, तो वो फिर छुप गई ध्यान देखने के लिए. द स्नेक फ्रॉम द एंट हिल सेड टू अनदर स्नेक, व्हाई डू यू टॉर्चर दिस हैंडसम प्रिंस? यू risk your own life too. If the prince drinks soup of cumin seeds and mustard, you would die for sure. The snake from the prince's mouth said, why do you guard 2 pots of gold which you do not have any need of? You risk your life too. If someone pours hot water and oil on the anthill, you would die for sure. तो जो स्नेक था एंटहिल में, उसने दूसरे स्नेक से बोला कि तुम इस हैंडसम प्रिंस को टॉर्चर क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हारी लाइफ भी तो खतरे में है. अगर प्रिंस ने क्यूमिन सीड्स और मस्टर्ड का सूप पी लिया तो उससे तो तुम मर जाओगे. तो स्नेक जो प्रिंस के मुंह में था उसने बोला कि तुम भी तो वो सोने के जो पॉट्स हैं उनको गार्ड करते हो, उनकी तुम्हें तो ज़रूरत भी नहीं है, तुम भी तो अपनी लाइफ खतरे में डालते हो. अगर किसी ने गर्म पानी और ऑयल डाल दिया एंट हिल पर तो तुम भी तो मरोगे ही. आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट दे वेंट इनसाइड देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस बट द प्रिंसेस हैड ऑलरेडी नोन देयर सीक्रेट्स. जब ये ऐसी बहस हो जाने के बाद वो अपनी अपनी जगहों पर चले गए, पर जो प्रिंसेस थी उसने उनके दोनों के सीक्रेट्स सुन लिए. शी एक्टेड अकॉर्डिंगली एंड फेड हर हस्बैंड विद अ सूप ऑफ cumin seeds and mustard. Within hours, the young prince began to recover and regained much strength. After that, they poured hot water and oil on the ant hill and dug out of the 2 pots of gold that the snake was guarding. तो उसने समझदारी से एक्ट किया और उसने अपने हस्बैंड को सूप पिलाया क्यूमिन सीड्स का और मस्टर्ड का. कुछ ही घंटों में जो प्रिंस था वो रिकवर होना चालू हो गया, उसकी अपनी हेल्थ एकदम सही हो गई और वो काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ रिकवर हुई. तो उसके बाद उन्होंने गर्म पानी और ऑयल एंट हिल पे डाल दिया, तो और वहाँ से जो 2 पॉट्स थे सोने के वो बाहर निकाल लिए जो स्नेक गार्ड कर रहा था. नाउ द यंग प्रिंस हैड स्टार्टेड रिकवरिंग एंड दे हैड 2 pots full of gold. They lived happily ever after. तो अब जबकि यंग प्रिंस ने रिकवरिंग भी कर ली थी, उसकी हेल्थ भी सही हो गई थी और ऊपर से उनके पास 2 सोने के पॉट्स भी थे भरे हुए, तो वो लोग खुशी खुशी रहे. द वाइज इंडीड से व्हेन योर एनिमीज क्वारल यू आर द विनर. तो बड़े बूढ़े ने ऐसा कहा है, जो समझदार लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि जब तुम्हारे एनिमीज क्वारल होते हैं तो तुम ही जीतते हो हमेशा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर. द चैप्टर इज़ ओवर.